जरा एक ऐसी डकैती के बारे में सोचें जिसमें ना कोई हथियार इस्तेमाल हुआ, ना कोई निकाब पहना गया और ना ही कोई एक कानून तोड़ा गया। एक ऐसा आदमी जिसने दिन दहाड़े लाखों पाउंड लूट लिए और फिर भी कानून की नज़र में वो बिल्कुल बेकसूर था। जी हाँ, ये कहानी है तारीख की सबसे शानदार और कानूनी डकैती की। कितनी रकम थी? पूरे 3 लाख पाउंड्स। अगर आज के हिसाब से देखें तो ये तकरीबन 35 लाख पाउंड्स बनते हैं। इतनी बड़ी रकम जो किसी की भी जिंदगी पलट कर रख दे। और ये सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ एक घोड़दौड़ से कमाया गया है ना। हैरानकुन बात। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये हुआ कैसे? भाई, ना कोई हथियार, ना कोई निकाब और ना कोई कानून तोड़ा गया। तो फिर ये नामुमकिन काम आखिर मुमकिन कैसे हुआ? चलें, आपको मिलवाते हैं इस कहानी के मास्टरमाइंड से, जिसका नाम था बार्नी कर्ली, और देखते हैं कि उसने ये परफेक्ट कानूनी डकैती की कैसे थी। तो बात है 26 जून 1975 की। जगह थी आयरलैंड का एक छोटा सा कस्बा बेलियसटाउन। रेस ट्रैक पर एक शख्स झाड़ियों में छुपा हुआ था और बड़ी बेचैनी से रेस शुरू होने का इंतजार कर रहा था। ये शख्स कोई और नहीं, खुद बार्नी कर्ली था। लेकिन इसके इतने बड़े और दलेर मंसूबे को समझने के लिए ना हमें थोड़ा माजी में जाना होगा। बार्नी कर्ली की कहानी शुरू कहाँ से हुई? कहते हैं ना कि बेटा बाप पर ही जाता है। बार्नी ने स्टेबाजी की सारी चालें अपने वालिद चार्ली से सीखी थीं। चार्ली अपने सुस्त कुत्तों को रेस जितवाने के लिए उन्हें ड्रग्स दिया करते थे। लेकिन कमाल तो ये है कि सिर्फ 15 साल की उम्र में बार्नी ने अपने ही वालिद को हरा दिया। उसने चुपके से एक दूसरे कुत्ते को ड्रग देकर अपनी पहली शर्त जीती, यानी शागिर्द उस्ताद से ही आगे निकल गया। लेकिन किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। 1956 में चार्ली की एक बहुत बड़ी शर्त उल्टी पड़ गई और उनका पूरा खानदान कर्ज के दलदल में डूब गया। इस एक वाक़ये ने 16 साला बार्नी को स्कूल छोड़ने और एक फैक्ट्री में काम करने पर मजबूर कर दिया। और कहते हैं उसी दिन उसने कसम खाई थी कि वो स्टेबाजों यानी बुकीज से उसका बदला ज़रूर लेगा। और अब हम आते हैं असल प्लान पर, वो जबरदस्त मास्टर प्लान जो बार्नी कर्ली ने इस पूरे सिस्टम को शिकस्त देने के लिए बनाया था। इस प्लान का नाम था येलो सम। अच्छा, इस प्लान की खूबसूरती समझने के लिए ना हमें पहले बेटिंग ऑड्स को समझना होगा। ये बहुत आसान है। यूं समझे कि जिस घोड़े के जीतने के चांस सबसे कम होते हैं ना, उसी पर सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। जैसे 20-1 ऑड्स का मतलब है कि अगर 1 रुपए की शर्त लगाई और वो घोड़ा जीत गया तो पूरे 20 रुपए मिलेंगे। तो बार्नी का सारा खेल इसी एक असूल पर था, एक ऐसे घोड़े पर दांव लगाना जिसे सबने बिल्कुल नकारा समझ लिया था। और इस पूरे मंसूबे का खुफिया हथियार था एक घोड़ा जिसका नाम था येलो सैम। ये कोई आम घोड़ा नहीं था। बार्नी ने जानबूझकर इसका रिकॉर्ड इतना खराब करवाया कि कोई इस पर शर्त लगाने का ख्वाब में भी ना सोचे। पिछली 9 रेसों में वो 8वीं नंबर से भी नीचे रहा था, यानी सबकी नज़र में ये एक बिल्कुल हारा हुआ घोड़ा था। बार्नी का ये मंसूबा 4 बड़े कदमों पर मुश्तमिल था। पहला कदम था धोखा। येलो सैम को जानबूझकर ऐसी जगहों पर दौड़ाया गया जहां वो जीत ही नहीं सकता था, ताकि उसकी रेटिंग बिल्कुल गिर जाए। दूसरा कदम छुपाना। उसे एक खास किस्म की हैंडीकैप रेस के लिए क्वालिफाई करवाया गया जहां उसकी असली काबिलियत छुपी रहे। तीसरा कदम था सही मौका। बेलियसटाउन रेस कोर्स को इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी की वजह से चुना गया। और चौथा और सबसे अहम कदम था हथियार। ये कमजोरी थी वहां मौजूद सिर्फ एक पब्लिक टेलीफोन, जो बार्नी का सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था। तो अब वो दिन आ ही गया जिसका बरसों से इंतजार था। आइए देखते हैं कि रेस वाले दिन लम्हा ब लम्हा इस मंसूबे को कैसे अमली जामा पहनाया गया। उल्टी गिनती शुरू। रेस से ठीक 25 मिनट पहले बार्नी का एक साथी बेनी रेस कोर्स के उस अकलौते फोन बूथ में घुस जाता है और अपनी मरती हुई आंटी के बारे में एक लंबी, झूठी और जज्बाती कहानी शुरू कर देता है। इस तरह फोन लाइन पूरी तरह मसरूफ हो जाती है। अब रेस से सिर्फ 10 मिनट पहले पूरे आयरलैंड में फैले बार्नी के 300 एजेंट एक साथ येलो साम पर शर्तें लगाना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही रेस शुरू हुई, बूम, येलो साम पर 20-1 के ऑड्स लॉक हो चुके थे और ट्रैक पर मौजूद बुकीज को इस आने वाले तूफान की कानों कान खबर तक नहीं थी। और फिर वो हुआ जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। येलो साम ने रेस जीत ली, और वो भी पूरे 2.5 लेंथ के फर्क से।
ट्रैक पर मौजूद बुकीज के तो जैसे होश ही उड़ गए। उन्हें तो पता ही नहीं चला कि उनके साथ कितना बड़ा हाथ हो गया है। अच्छा, इस तारीखी जीत के बाद आखिर हुआ क्या? चलें अब जानते हैं कि कैसे बार्नी कर्ली एक लेजेंड बन गया। याद है वो 3 लाख पाउंड्स की रकम? बार्नी ने सिर्फ 15,000 पाउंड्स लगाकर इतनी बड़ी रकम जीत ली थी। ये एक ऐसी सरमायाकारी थी जिसने तारीख ही बदल दी। बकीज का गुस्सा देखने वाला था। उन्होंने बार्नी को सारी रकम 1-1 पाउंड के नोटों की बोरियों में दी, कुल 108 बोरियां। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये एक पैगाम था और एक ऐसी तस्वीर जो हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बन गई। इस एक दिन ने सब कुछ बदल कर रख दिया। बार्नी ने कोई कानून नहीं तोड़ा था, उसने तो सिर्फ सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाया था। इस वाकये के बाद बेटिंग इंडस्ट्री को अपने सारे कवानीन बदलने पड़े। आयरलैंड में तो बार्नी एक कौमी हीरो बन गया और अपने फलाही कामों की वजह से लोग उसे रेसिंग का रॉबिन हुड कहने लगे। एक ऐसा शख्स जिसने अमीरों से पैसा लिया, खैर रखा तो उसने खुद ही था, लेकिन वो एक लेजेंड जरूर बन गया। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि एक शानदार हिकमत अमली और एक परफेक्ट जुर्म के बीच आखिर लकीर कहाँ होती है? बार्नी कार्ली की कहानी हमें इसी सवाल पर सोचने पर मजबूर कर देती है।